जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से न्यारी हमारी तैयार हो गई है। का टाइम हो गया जी कपड़े काटने का, क्योंकि दिन को थोड़ा घूमती फिरती भी है। अब जो है ना कपड़े कटिंग करेगी और सुबह जो है ना उठती है, नमाज के बाद लाइट भी होती है और फिर मेरी भाभी कपड़े सिलाई करती है। तो ये मेरी बहन को जो कपड़े मेरी भाभीयों ने दिए थे वो कपड़े मैंने आपसे शेयर तो किए हैं, लेकिन अभी उसकी कटिंग हो रही है। जन्नत के बाबा मेरी भाभी को बोल रहे हैं कि इस तरह कटिंग नहीं होती। मेरी वो कहती है मैं तो इसी तरह करती हूँ भाई, मेरे को तो इसी तरह तरीका आता है कपड़े सिलाई करने का। कहते कलर अच्छे नहीं है कपड़ों के, इतने अच्छे अच्छे कलर हैं, लेकिन जन्नत के बाबा को ये कलर पसंद नहीं आए हैं जी। मैंने कौन से पहने हैं, मैंने तो सिलाई करके देने हैं। तो भाभी कह रही है मैंने सिलाई करके देने हैं। मेरी भाभी कपड़े सिलाई कर रही है, जन्नत के बाबा कलर के बारे में इस तरह कर रहे हैं। कहती है चले मैं जाऊंगी मार्केट और उनको बोलूंगी ये वाला कलर बताना। कलर का नाम बताया जी मैंने। कलर का नाम बताया। भाभी ने भी तो यही पूछा है ना आपसे कि कलर जो है ना मैं जाके मार्केट में बोलूंगी इस कलर के कपड़े दें। पेटस कलर। हाँ जी, पेटस कलर। तो अभी इस टाइम पे भाभी जो है ना अभी लाइट नहीं है, तो अभी मेरी भाभी कटिंग कर रही है कपड़ों को। और ना समझिएगा, पेटस कलर मतलब वो पेटिस खाने वाला जी। तो सुबह फिर मेरी भाभी उठ के जो एक सूट सिलाई कर लेती है। अच्छा जी, रात के खाने का टाइम है। दस्तरखान माशाल्लाह से लग चुका है। दिन को बनाई थी चना बिरयानी, अभी देखें जी माशाल्लाह से हमारे पास चाट भी बना हुआ है। ये चपली कबाब है जी, ये भी है, दही है माशाल्लाह से। और ये मेरे लिए जो है कल मैंने बनवाई थी तोरियाँ, वो भी मौजूद है माशाल्लाह। चलो बेटा आप लोग भी खाओ, क्या खाना है आपने? अच्छा जी, जन्नत के ये नए कपड़े सिले जन्नत के, और ये दोनों के उसका ज़रा सा डिज़ाइन थोड़ा चेंज है। उसकी शलवार साथ काली रखी हुई है और जन्नत के उसके मुंह देखो, कह रही थी मेरे को भी एक जैसे कलर, मेरे को भी एक जैसे कलर। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, रोटी खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ कराची की एक गर्म सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, क्योंकि आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। घर की रूटीन के काम शुरू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता वगैरह कर दिया है और थोड़ी देर गुजर गई है। शकील भाई बैठे थे, उनके साथ काम पे जाने से पहले थोड़ी गपशप होती है, तो अब वो काम पे चले गए हैं। अभी यहाँ जो है ना इन्होंने घर के काम वगैरह ख़त्म किए हैं, सफाई वगैरह। सोनिया ने ऊपर की भी सफाई वगैरह की है, अब नीचे आई है। तो भाभी ने यहाँ खाने पकाने का काम शुरू किया हुआ है। अच्छा, खाने पकाने का भी मसला ऐसा है जी, यहाँ पे शकील भाई, मैं, बड़ी भाभी, हम लोग का जो है ना थोड़ा सा एक किस्म का डाइट का मामला समझ लें। सुबह हम लोग खाते हैं सूखी रोटी, सोनिया भी हमारे से उसमें शामिल है। बच्चों के फिर वो ज़रा लेदा नखरे हैं, उनको पराठा चाहिए होता है। दिन के खाने में हम लोग 4-5 लोग पसंद करते हैं कोई सब्ज़ी दाल हो, बच्चे बोलते हैं कोई चिकन के साथ कुछ वो। तो आज भी इसी तरह होगा। सुबह सुबह भाभी ने जो है ना यहाँ पे सोनिया दिखाए है अगर आपको तो होश में आए तो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैंने कल भाभी को बोला है कि दिल करता है साग कड़ी, तो उस दिन हमने बनाई थी। भाभी ने सुबह सुबह आया है कि सब्ज़ी वाला, उससे भाभी ने लिया जी साग, वो काट के चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिए। तो हम लोग साग खाएँगे, बच्चों के लिए कुछ चिकन वगैरह का सालन बनेगा। दो रेसिपी फिर जो है ना बन जाती हैं। बच्चे जो है नहीं खाते, तो साग चढ़ा दिए चूल्हे के ऊपर। जी बेटा फरमाइए क्या लेके आई? लेके आई भाभी ने सुबह सुबह जी ये साग कौन सा है? सरसों का साग है और कौन सा है? सरसों का साग और पालक। साग पालक जी चढ़ाई है चूल्हे पे। ये हम खाएंगे। बच्चों के लिए सोनिया शायद न्यारी बनाए, कुछ इस तरह के प्रोग्राम लग रहा है मेरे को। मेरे को ही बोलोगे आप बनाने का? नहीं, न्यारी आप अच्छी बनाती हो। मैं अच्छी बनाती हूँ। कुछ काम भी हैं आज, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। धूप से वहाँ जाओ यार, अजीब सा कलर आ रहा है। अच्छा, कल हम लोग चले गए थे जी बड़े भाई के घर, तो मैं मेरी भाभी भी साथ चली गई थी। बच्ची रो रही थी तो मैंने बोला भाभी को आप भी चले जाओ। कपड़े काफ़ी ज़्यादा जम हो गए थे जी। कल हम लोग निकले तो मेरी लाइट भी थी। जुमे के दिन लाइट थोड़ी सी छोड़ देते हैं, घंटा के लिए एक्स्ट्रा घंटा देते हैं लाइट के। वापस आए हैं और मेरी भतीजी ने माशाल्लाह से जी सारे कपड़े, अंदर की चादरें, ऊपर की सारी चादरें वगैरह, बेडशीटों की उतार के सारे कपड़े धोए हैं। मैंने बोला बेटा और तो सारा काम करती रहती है, क्योंकि अक्सर कमेंट होते हैं कि आपकी भतीजी और भांजी जो है ना, भाभी और भतीजे के बारे में कमेंट होते हैं। तो माशाल्लाह से जी मेरी दूसरी वाली भाभी है गुलनाज भाभी, उसकी बच्ची भी, बहन की बेटी भी, और ये वाली भाभी है इसकी बेटी भी, दूसरी भाभी माशाल्लाह से जी पढ़ते भी हैं साथ साथ, और घर के काम भी जो है ना माएँ खूब करवाती हैं। ये नहीं है कि ये काम छोड़ दो ये काम हम कर लेंगे, नहीं।
तो माशाल्लाह से घर का जब से मैं आई हूँ नाश्ता खाना पीना सब कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोग अपनी वीडियो में शेयर करते हैं। तो बीच में हम लोगों ने अपना किचन मैंने थोड़ा सा संभाला है, वरना मेरी कितने दिन हो गए मैं आए हुए, वो प्रॉपर तरीके से वही काम कर रही है। तो भाभी मेरी कपड़े वगैरह सिलाई करती है। तो माशाल्लाह से मैंने बोला बेटा मैं धो लेती हूँ कपड़े, ये नहीं है तो आप नहीं धोती, कहती नहीं पप्पा मैंने धो लिए हैं। तो आज जो लाइट आएगी अभी 12 बजे मैं सारे कपड़े प्रेस कर दूँगी, सारे कपड़े प्रेस करके हमारे ऊपर अभी सूख जाए ना सही तरह जी हमारे ऊपर रख देती है प्रेस करके, अपने अंदर यहाँ पे अलमारी में लगा लेती है। तो ये सारे कपड़े प्रेस करके अलमारियों में भी लगा लेती है। अच्छा जी मैं जाऊँ, एक अच्छी खबर ये कि स्कूल की तरफ से जो है ना बच्चों के डेट शीट और वो दूसरा जो होता है वो भी आ गया, एडमिट कार्ड है कुछ भी है वो भी आ गया है। वो प्रिंट आउट करवाना है, मैं यहाँ बाहर से जाके प्रिंट आउट करवाता हूँ, पूछ लेता हूँ इनको कहाँ पे है दुकान, तो उस पर कोडिंग वगैरह करवा के ला के रख देता हूँ। तो मुझे एक दिन जाके फिर सर से ब्रीफिंग करनी पड़ेगी। ये मेरी भतीजी, दूसरी कहाँ है? ये मेरी भतीजी, मेरी बेटी जन्नत को के बगैर रहती नहीं है जी, क्या करूँ, जब गांव चले जाएंगे तो फिर क्या करेगी। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें भाभी ने सरसों का साग बना लिया है। अब न्यारी का प्रोग्राम है, यहाँ थोड़ा सा आटा ब्राउन कर रहे हैं जी। मोटर के जिस तरह हमारे गांव में पानी आता है यहाँ पे भी इस तरह देखें, ये तो यहाँ पे तो सारा दिन आता रहता है ना, हमारा तो टाइम है, कुछ देर टाइम आता है दूसरे टाइम पे बंद हो जाता है ना। तकरीबन सुबह 10 बजे आता है, 10:30 पौने 11 तक। तो यहाँ पे तो सारा दिन इसी तरह चलता रहता है। तो मेरी भाभी जो है ना चिकन कैसे धो रही है, पानी ज़ाया कर रही है भाभी, इसलिए हम लोग इस बार भाभी के पास ही आके बैठे, कम से कम मीठे पानी से नहाते हैं और मीठे पानी से जो है ना कपड़े वगैरह धो जाते हैं। वहाँ भी लोगों की तरफ पानी की बड़ी परेशानी है, इस तरह बाहर सारा दिन पानी बहता रहता है। अगर बंद हो जाए यहाँ से आने लग सकते हैं। हाँ ये बंद हो जाए तो फिर इस लाइन से आता है, लेकिन बंद हो गया फिर परेशानी भी होती है। लेकिन ये किस तरह वाल है, बाहर वाल बंद कर देते हैं। अच्छा दिन के खाने का टाइम है, तो आज हम लोग खाने में बना रहे हैं जी न्यारी, सबकी फरमाइश पे। तो मेरे बोले चले, मेरी कुछ तबीयत ख़राब है, मैं सोई थी, और जो है ना भतीजी मेरी और भाभी बोल रही है, जन्नत के पापा बोल रही है ये अच्छी बनाती है, तो मैंने बोला चले मैं बनाती हूँ। तो जन्नत और ईमान जो है ना कपड़े सिलाई किए थे, दोनों ने पहन लिए और बहुत मस्तियाँ करते हैं जी। अभी यहाँ छुट्टी है स्कूल की, पढ़ाई करने के लिए पहन लिए हैं। और वो पेन ये देखो, वो ये बहुत गंद हो जाएगा, ये साफ भी नहीं होता फिर। प्याज ब्राउन होगा तो फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, न्यारी मसाला। अच्छा जी न्यारी बनेगी और साग पालक बनी हुई है, साग बन चुके हैं सरसों का, साथ आलू पालक बनेगी। मैं और भाभी और शकील भाई, शायद सोनिया भी खैर साग खाएगी मुझे पता है, ये भी साग खा लेगी। न्यारी बच्चों की वजह से बना रहे हैं क्योंकि वो इनकी भाभी के बच्चे भी ज़रा चटपटा सा पसंद करते हैं। तो हमने अपने खाने जो है ना अभी अलहदा कोई ना कोई साग परहेज का बन जाता है। साग का बोला सुबह साग वाला आया, भाभी ने साग ले लिया सरसों का और पालक लिए, साग पालक बॉईल किया, उसको तड़का लगा लिया। मैं लेटी हुई थी, भाई ने बोला मेरे लिए आलू पालक बनाओ, पालक बॉईल कर दिए। अभी भाई शाम को वापस आएंगे, आलू पालक बनेगा। बच्चों के लिए यहाँ बन रहा है जी चिकन का सालन न्यारी। तो जन्नत के पापा कह रहे हैं दोनों टाइम के लिए बनाओ, क्योंकि सुबह भी खाएं और शाम को भी खाएं। बच्चे दोनों खा लें क्योंकि फिर बार बार आंडी जो है ना मुश्किल है जी, गैस का भी लोड शेडिंग होती है। अच्छा जी प्याज थोड़ा ब्राउन हुआ है, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, अभी चिकन शामिल कर रहे हैं। अच्छा जी चिकन और मसाला भी शामिल कर दिए, अब इसकी करनी है जी भुनाई थोड़ी अच्छे तरीके से। उसके बाद जो इसमें ब्राउन किया हुआ दही बना के जो आटा है वो शामिल करेंगे और इसे हल्की आंच पे भी अच्छे तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे। आटा डालने से पहले तरी निकाल देंगे। बड़े से आने हैं जी जन्नत के बाबा, एक तो तबीयत बड़ी ठीक नहीं थी, दूसरा कहते हैं कमेंट आता है कि सोनिया का ढाबा हटा के तो सफ़ीर का ढाबा लिख लेना, चैनल का नाम रखें, क्योंकि आपको एक दिन उन्होंने कल चिकन की बिरयानी बनाई है, अगले दिन जर्दा मैंने बनाई है, कड़ी पकौड़ा चने की बिरयानी बनाई है, वही ना कल चने की बिरयानी आपने बनाई है, और दूसरे दिन भाभी ने बनाई है। लाओ बेटा मुझे दो, रोटी भी आ गई जी हमारे दूध से माशाल्लाह से। तो आटा घर से गूंद के दिया है
और ये देखें आज माशाल्लाह। तो रोटी भी उसने पहली रोटी तो जलाई हुई है। नहीं वो तो खैर हो जाता है, कोई मसला नहीं। कैसी नरम नरम रोटी है। भाभी को बोलो इनको कपड़े में अच्छे तरीके से लपेट दिया। अच्छा जी, तरी हमने निकाल दी है और चिकन की थोड़ी सी बुनाई भी की। अब थोड़ा पानी शामिल करेंगे। जैसे ही पानी को थोड़ा बॉयल आएगा फिर इसके साथ इसमें जो है ना आटा भी शामिल कर देंगे। हाँ, क्योंकि आटा शामिल करेंगे गाढ़ी हो जाएगी ना ग्रेवी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से न्यारी हमारी तैयार हो गई है। वो जो आटा वगैरह था वो भी हमने लई बना के डाल दिया था। पकती रही है काफ़ी देर तक तकरीबन। तो अभी जो है ना बस सर्व करते हैं, क्योंकि सोनिया का भतीजा जाता है इस टाइम पे ड्यूटी पे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां भी तैयार हैं, साग भी तैयार है। थोड़ा सा ये हमने तरी वगैरह छोड़ी है। ये साथ साथ जो है ना प्लेटों के ऊपर डाल के गार्निश वगैरह, वही घर की साफ़ सुथरी न्यारी तैयार है जी माशाल्लाह। बच्चे खाते यही हैं, क्या करें बच्चे। हाँ। हम लोगों ने तो साग बनाया, भाई ने बोला पालक आलू बनाए, उनके लिए पालक आलू बन जाएगा। साग रात को जैसे अभी हम लोगों ने चाट बनाई, कल चना चाट की बिरयानी बनाई, चना बिरयानी बनाई है, उसमें से चाट बनाई है। किसी ने भी नहीं भाई को। हाँ चाट अभी भी पड़ी है, अभी शायद भी- चावल भी मेरे हाल तो पड़े भाई हैं। अभी इसका भी तो नहीं है। देखिए घी तेल पेट महंगा है भाई, 2-2 3-3 अफोर्ड तो नहीं कर सकते खाना। हम लोगों ने इसने राशन तो लाया था, लेकिन अभी वो पालक बनेगी। बस मिलजुल के अल्लाह करता है, हमारा जी, निज़ाम चल अभी रहा ये है। कि ये चीज़ बनेगी ना, ये 2-3 टाइम खा लेंगे बच्चे। तो जी दस्तरखान लगा दिया है। हलीम जो है, हलीम हसन हलीम नहीं है, न्यारी है। तो ये देखें भाभी लाला के दे रही है और हम लोग जो है ना रखो वहाँ पे। साग भी लेके आए, साग बनाया जी, साग सरसों का, और न्यारी बनाई है। बच्चे खाएंगे न्यारी, हम लोग खाएंगे जी साग। बड़े मज़े का बनाया, मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, भाभी ने बनाया। मज़े का साग बनाया, ये देखें माशाल्लाह से। और तंदूर की रोटी के साथ तो और मज़ा आता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना वगैरह हमने खा लिया है। और खाना खाने से पहले ही मेरी जो है ना बहन की कॉल आई थी। मेरी बहन ने मुझे बताया कि अम्मी की तबीयत ख़राब है। कल से अम्मी की तबीयत ख़राब है। फ़ोन पे तो वैसे बात होती रहती है, लेकिन कल से अम्मी की तबीयत ख़राब है। हॉस्पिटल लेके गए, अम्मी को दवाई वगैरह दिलाई है, लेकिन अम्मी को थोड़ी सी दिमाग की चोट लगी है। तो उसके बाद अम्मी की ना इस तरह बातें जो है ना बार बार इस तरह की करती है। तो कौन आया कौन नहीं है ये वो, तो मेरी बहन कह रही है अभी कब से पूछ रही है आपका। सुबह भी मैं गई हूँ, अभी भी गई हूँ, पूछ रही है कि वो भी गांव में ही है, वो उसको इतला दो मेरी तबीयत ख़राब है, तो आप यहाँ पे ही हो, तो आप आके अम्मी को आके देखो, अम्मी से मिलो, अम्मी आपको पूछ रही थी। तो बस खाना वगैरह खाया, तो जन्नत के बाबा और मैं और मेरी भाभी का इरादा बना। फिर मैंने बोला चले ठीक है जाते हैं। तो तैयारी इन्होंने भी कर ली अपनी जाने की। तो मैंने हाँ जी, जाना आना बड़ा मुश्किल है, आपको पता है रास्ता दूर का है। और अब मजबूरी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना पड़ता है। ज़्यादा बंदे हों फिर तो आदमी चलो एक कोई बुकिंग कर लेता है। अगर 2 बंदों ने जाना हो, 3 बंदों ने जाना हो, फिर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही जाना पड़ता है। जी रास्ता खासा लंबा है जी। जी वही तो बस वहाँ जा रहे थे। तो भाभी ने सूट मैंने उस दिन लिया था, भाभी ने सिलाई किया। कल मैंने पहनना था जुम्मे की नमाज के लिए, लेकिन आज मैंने पहना है। जन्नत की भाभी की पसंद थी, डिज़ाइन वगैरह भाभी से बनवाया। ये देखें बाजू थोड़े छोटे थे, भाभी कह रही है आजकल ये वाला डिज़ाइन गांव में तो बहुत ज़्यादा चल रहा हुआ है, लेकिन आपको पता है मेरा गांव में इतना ज़्यादा कपड़े सिलाई करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ भाभी है, जैसे बोलो जिस तरह बोलो वैसे ही सिलाई कर देती है। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरा सूट कैसा लगा। जन्नत के बाबा ने टिकटॉक पे देखा, ईद तक मेरा ईद भी जब ईद आ रही थी गांव में सब जगह पे ढूंढ के मिला नहीं है, यहाँ पे मिल गया तो भाभी ने सिलाई किया। तो बस अभी चलते हैं अम्मी का पता करने के लिए। मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत दे, ज़िंदगी दे, और उनका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। क्योंकि ज़रा सी कोई परेशानी होती है तो हम सब कॉल करते हैं अम्मी हमारे लिए दुआ करें, अम्मी हमारे लिए दुआ करें। जिनके माँ बाप नहीं है ना, तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या घर में होता है, तो फिर वो तकलीफ़ वो होती है। हमारे भी अब्बू नहीं है, कभी कभी अब्बू की याद आती है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो आज वैसे मेरी तबीयत भी ख़राब है, आपको मेरी आंखों से भी लग रहा होगा, मैंने टेबलेट ली हुई है, दिल करता है सो जाऊँ। जब बहन ने बताया कि अम्मी की तबीयत ख़राब है तो फिर रहा नहीं जाए। जन्नत के बाबा मुझे कह भी रहे हैं सोनिया थोड़ी देर आराम कर लो, जो मैंने टेबलेट ली हुई है वो उससे जब तक मैं सुकून से सोऊंगी नहीं, जब तक मेरा जो है ना सर भारी रहेगा। लेकिन मैंने बोला नहीं जाओ, अम्मी की तबीयत का पता करके आती हूँ, आंखों से देखूंगी, सुकून हो जाएगा। अब तो करीब हूँ ना, पहले दूर थी अब करीब हूँ, तो अभी चलते हैं जी अम्मी की तरफ। अच्छा जी, हम लोग पहुँच आए हैं सोनिया की वालदा के घर पे, इयादत के लिए आए हैं। सोनिया की वालदा की भी जो है ना तबीयत वैसी ही हो जाती है जैसे सोनिया की, दोनों की सेम सी मर्ज़ है। सोनिया की वालदा का साथ ये है कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द। अब वो जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने इन्हें दोबारा सिटी स्कैन का मशवरा दिया है और मेडिसिन कुछ दी है, उससे ज़रा गनूद की बेहोशी सी रहती है। वहाँ लेटे हुए हैं और भी मेहमान इयादत के लिए आए हुए हैं।
मैं सोनिया की बड़ी भाभी और सोनिया आए, बड़े भाई वगैरह वो भी शाम को काम से इधर से ही होते हुए जाएंगे। हम खैर वापस चले जाएंगे क्योंकि हम लोग बच्चे छोड़ के आए हैं। तो सोनिया ने भी मेडिसिन ली थी, आज उसकी भी कुछ तबीयत ख़राब थी। माँ भी बनूदी में, बेटी भी बनूदी में, अल्लाह पाक रहम करे। तो चलें, यही वीडियो था आज का। मैंने बोला चलें आप लोग बहन भाइयों को बता दूं कि हम लोग यहाँ पहुँच आए हैं और अभी हम लोग थोड़ी देर बैठ के निकलेंगे, फिर इतना टाइम होता नहीं है कि वीडियो बना सकें मेहमानों की मौजूदगी में। आज का वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त इसी दुआ के साथ। अल्लाह पाक हम सबको दीन और दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में हमेशा अपने फजल करम के साए तले रखे, आफ़ियत वाला मामला रखे, दरगुजर वाला मामला रखे जी। ये देखें जी मरियम भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी अभी मरियम मदरसे से आई है जी। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।